फिल्म शुरू होती है। तो दोस्तों, ये कहानी है फिनी और उसके डैड की, जो हमेशा यहाँ से वहाँ घर बदलते रहते हैं। और फिनी ये बैंगनी वाला नहीं दौड़ के आ रहा छुटकू है, जो अपने डैड को बताता है कि मैंने नए दोस्त बनाए। पर अपने डैड को फिर से बैग पैक किया देखकर फिनी नाराज हो जाता है। वो कहता है कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा, अब तो मेरे दोस्त भी बन गए हैं। जिस पर उसके डैड उसे बताते हैं कि सभी जानवरों को एक जगह इकट्ठा होने को कहा है, क्योंकि बाढ़ आने वाली है और मैं तुम्हें सेफ रखना चाहता हूँ। और तभी घने बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। इसलिए फिनी और उसके डैड बाकी जानवरों के पास जाने के लिए निकल पड़ते हैं और अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं, जहाँ बहुत सारे जानवर पहले से ही मौजूद होते हैं। तो फिनी और उसके डैड भी लाइन में लग जाते हैं, जिसके बाद जंगल के राजा शेर सबके सामने आकर उन्हें बाढ़ की आने की जानकारी देते हैं और उन्हें बताते हैं कि एक प्यारे बंदे नोवा ने ये नाव बनाई है, जिस पर हम सब सुरक्षित रहेंगे। और उन्होंने मुझे इस नाव का कप्तान बनाया है और उन्होंने कुछ कानून भी बनाए हैं, जो ये है कि कोई भी मांसाहारी किसी भी शाकाहारी को नहीं खाएगा। और ये रूल अभी से लागू होता है। और सबसे जरूरी बात, नाव पर आने के लिए लिस्ट में नाम होना जरूरी है। लेकिन लिस्ट वाली बात सुनकर सभी जानवर बड़े परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद नाव में जाने के लिए एक लंबी लाइन लग जाती है। और फिर कप्तान शेर और उसके साथी बारी बारी से सबके नाम लिस्ट में चेक करते हैं। और फिर फिनी के डैड भी अपना नाम लिस्ट में देखने के लिए पहुंच जाते हैं, जहाँ कप्तान उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो। तो फिनी के डैड कहते हैं कि ये तो मैं भी नहीं जानता, पर हम बंजारे हैं और एक जगह टिककर नहीं रह पाते। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो जाती है। बेचारे फिनी और उसके डैड का लिस्ट में कोई अता पता ही नहीं होता, इसलिए फिनी के डैड को कप्तान बाहर भगा देते हैं। और यहाँ एक और प्यारी सी एनिमल लिया भी होती है, जो अपनी मॉम के साथ यहाँ आई थी और उन दोनों का नाम नाव पर जाने वाली लिस्ट में था। जिसके बाद सभी जानवर नाव पर जाने का इंतजार करने लगते हैं, जहाँ फिनी के डैड जल्दी से एक प्यारा सा घर बना देते हैं, क्योंकि फिनी और उसके डैड बहुत टैलेंटेड है, वो जल्द से जल्द चीजों को बना सकते हैं। लेकिन जब फिनी को ये बात पता चलती है कि वो सबके साथ नाव पर नहीं जा रहे हैं, तो वो बहुत उदास हो जाता है, जिसे देखकर बेचारे फिनी के डैड उससे वादा करते हैं कि मैं तुम्हें नाव पर लेकर जाऊंगा, जिससे प्यारा फिनी खुश हो जाता है। और फिर वो घड़ी आ जाती है जब सभी जानवर एक एक करके नाव पर जाने लगते हैं। पर यहाँ पर दो बदमाश कप्तान के कहे रूल्स को तोड़ रहे होते हैं, इसलिए उन दोनों को वहाँ से लात मार के भगा दिया जाता है, जिसे देख के फिनी घबरा जाता है। वो कहता है कि कहीं हमको भी ऐसे ही लात ना पड़ जाए डैड। पर फिनी के डैड ने भेस बदलने का पूरा इंतजाम किया होता है। फिनी और उसके डैड लिया की फैमिली बनके उनके पास पहुंच जाते हैं, जहां लिया की मॉम उन पर बहुत गुस्सा करती है और उनकी पोल खोलने की बात करती है। लेकिन चेकिंग करने वाले जानवर उनसे कहते हैं कि ये लड़ाई झगड़ा अपने कमरे में करना, तुम्हारे अलावा और भी लोग लाइन में हैं, चुप करो वरना तुम्हें बाहर फेंक देंगे। इस वजह से ना चाहते हुए भी लिया की मॉम को फिनी और उसके डैड को अपने साथ आने देना पड़ता है और बेचारा फिनी लिया से दोस्ती करने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन लिया को फिनी के साथ दोस्ती करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और लिया बाढ़ देखने के लिए नाव की छत पर आ जाती है, जहां बेचारा फिनी भी लिया का पीछा करते हुए पहुंच जाता है। लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है और उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है। लेकिन तभी वो किसी चीज को देखकर वहां से भाग जाता है। तब लिया और फिनी देखते हैं कि बाढ़ सच में आ गई है और वो दोनों भागते भागते नाव से भी बाहर आ गए थे, जिस वजह से नाव उनसे दूर जाने लगती है। वो दोनों नाव तक पहुंचने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन पहुंच नहीं पाते और नाव उनसे दूर चली जाती है। और तभी वो बदमाश उड़ने वाले पक्षी फिनी और लिया को पकड़ लेते हैं, पर फिनी के डर से निकलने वाली गैस की वजह से उनकी बैंड बच जाती है और लिया और फिनी एक टापू पर आ गिरते हैं। और वहाँ लिया और फिनी के मॉम डैड उन्हें हर जगह नाव पर ढूंढ रहे होते हैं और वहीं बेचारा फिनी लिया से दोस्ती करने और घर बनाने की बात करता है। पर लिया उससे कहती है कि तुम अपना देख लो, मैं अपने रहने का ठिकाना ढूंढ लूंगी। लेकिन रात में लिया का बनाया छुटकू सा घर उसे बारिश से नहीं बचा पाता, जिस वजह से लिया को ना चाहते हुए भी फिनी के बनाए प्यारे से घर पर आना पड़ता है, जहाँ प्यारा फिनी नहा रहा होता है। उसे देखकर लिया चौंक जाती है, क्योंकि फिनी चमक रहा होता है
तो फिनी बताता है कि हम अंधेरे में चमकने लगते हैं। फिर लिया फिनी के घर के अंदर आ जाती है और फिनी से कहती है कि मैं आज रात यही रुकूंगी और सुबह यहाँ से निकल जाऊंगी बिल्कुल अकेली। और वहाँ नाव पर फिनी के डैड और लिया की मॉम उन दोनों के लिए बहुत परेशान होते हैं। पर उन दोनों को ढूंढने के चक्कर में फिनी के डैड की असलियत कप्तान के एक हेल्पर के सामने आ जाती है, जिस वजह से उन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। जहां लिया की मॉम कप्तान से कहती है कि हमारे बच्चे पीछे छूट गए हैं, हमें शिप मोड़नी होगी। लेकिन कप्तान उन दोनों को बंद करवा देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अब पानी टापू को भी डुबोने लगता है और फिनी अपने लिए एक छोटी सी नाव बना देता है। पर हवा की वजह से वो नाव उससे दूर चली जाती है और एक बार फिर से वो बदमाश उन पर हमला कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए लिया और फिनी भागते हैं और एक अजीब से जानवर के ऊपर पहुंच जाते हैं, जो उन बदमाशों की बैंड बजा देता है। पर वो बेचारा पानी से डरता है और उसका नाम ओबीसी होता है और उसके साथ उसका दोस्त स्टेफुट भी होता है। ये दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और ओबीसी फिनी को बताता है कि हमारा नाम तो नाव वाली लिस्ट में था ही नहीं। ये सुनकर प्यारा फिनी कहता है कि तो तुम भी हमारे साथ चलो, हम बाढ़ से दूर उस ऊंची वाली चोटी पर चलते हैं। पर लिया उन्हें साथ ले जाने वाली बात से गुस्सा हो जाती है, लेकिन प्यारा फिनी उनसे कहता है कि अब हम सब दोस्त हैं और वो सब आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं वो दो बदमाशों ने अपना खाना बनाने के लिए एक पत्थरों का पुल बना देते हैं, जो कि बिल्कुल भी मजबूत नहीं होता। और वहाँ नाव में फिनी और लिया के मॉम डैड उन्हें बचाने के लिए प्लान बना रहे होते हैं, जिसके लिए उन्हें सबसे पहले खुद जेल से बाहर निकलना होगा। इसलिए वो दोनों आपस में लड़ने की एक्टिंग करने लगते हैं, जिसे देखकर सिक्योरिटी गार्ड जेल का दरवाजा खोल देता है, जहाँ फिनी और लिया के मॉम डैड मौका पाकर उसे ही जेल में बंद कर देते हैं और सीधा कप्तान के रूम के बाहर पहुंच जाते हैं। और फिनी के डैड कप्तान को समझाने रूम के अंदर आ जाते हैं और कप्तान से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप नाव को वापस घुमा लीजिए। पर कप्तान फिनी के डैड पर गुस्सा हो जाता है और उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी लिया की मॉम कप्तान को बेहोश कर देती है और वो दोनों मिलकर नाव को वापस घुमा देते हैं। और दूसरी तरफ वो बदमाश फिनी और उसके दोस्तों को खाने का पूरा इंतजाम कर चुके थे और सच में बेचारे फिनी और उसके दोस्त उनके जाल में फंस जाते हैं और वजन ज्यादा होने की वजह से सीधा खाई में आ गिरते हैं, जहाँ वो बदमाश उन्हीं के बिछाए जाल में फंस जाते हैं। और फिनी की ओबीसी के लिए बनाई टोपी की मदद से फिनी और उसके दोस्त मुसीबत से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अब लिया भड़क जाती है। वो कहती है कि मैं अकेले ही ऊपर जाऊंगी, तुम तीनों के चक्कर में तो मैं यहीं फंसी रह जाऊंगी। और वो ओबीसी को मोटा कहती है और अकेले ही आगे बढ़ जाती है। पर रास्ते में एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है। रास्ता टूटने की वजह से लिया पेड़ की टहनी पर लटक जाती है। पर तभी फिनी और उसके साथी लिया को गिरने से बचा लेते हैं। ये देखकर लिया बहुत शर्मिंदा होती है और अब इन सभी छुटकुओं में दोस्ती हो जाती है। और फिर ये सब एक अंधेरी गुफा में आ जाते हैं, जहाँ फिनी का शरीर चमकने लगता है और चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। जिसके बाद फिनी और उसके दोस्त आज रात यहीं रुकने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि बेचारा ओबीसी बहुत थक गया था। इसलिए फिनी सबके लिए प्यारे प्यारे बिस्तर बना देता है और फिर वो सब सो जाते हैं। लेकिन जब सुबह फिनी की आंख खुलती है तो उस गुफा में कहीं से पानी आ रहा था और धीरे धीरे पानी और तेजी से आने लगता है, जिसे देखकर वो सब गुफा से बाहर भाग जाते हैं। लेकिन पानी का बहाव उन सबको अपने साथ बहा ले जाता है, जिस वजह से फिनी और लिया उन बदमाशों के घर पे आकर गिरते हैं। पर उससे पहले कि वो बदमाश उन्हें खाते, ओबीसी और स्टेफुट ऊपर से गिरकर उन दोनों बदमाशों के साथ पानी में जा गिरते हैं, जिसे देखकर फिनी बहुत उदास हो जाता है। लेकिन अब खुद की जान बचाने के लिए लिया और फिनी को आगे बढ़ना पड़ता है और वो दोनों पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर आ जाते हैं। पर अब पानी उस पहाड़ी को भी डुबोने लगता है और फिनी और लिया एक बर्फ के टुकड़े पर आकर फंस जाते हैं और पहाड़ का कोई नामो निशान तक नहीं बचता, जिस वजह से अब फिनी और लिया उदास हो जाते हैं। पर अब लिया फिनी को अपना सच्चा दोस्त कहती है और उसके गले लग जाती है, जिससे फिनी बहुत खुश होता है। और तभी वो दोनों देखते हैं कि नाव वापस आ रही है। पर बेचारे फिनी और लिया के मॉम डैड को वो दोनों कहीं भी नजर नहीं आते। तब फिनी लिया से उसे डराने को कहता है, जिस वजह से उसकी डरने वाली गैस बाहर निकलती है और उनके मॉम डैड उन्हें देख लेते हैं और नाव फिनी और लिया के पास आ जाती है। फिनी जल्दी से नाव पर चढ़ जाता है, लेकिन लिया बर्फ पर ही रह जाती है। तब फिनी लिया को वापस बर्फ पे आकर बचा लेता है, जिसके बाद लिया नाव पर चढ़ जाती है।
लेकिन बेचारा फिनी नाव पर चढ़ने से पहले ही पानी में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। वहीं लिया की मॉम लिया को नाव के अंदर ले आती है। लिया फिनी के डैड को बताती है कि फिनी समंदर में गिर गया है और उसे तैरना भी नहीं आता। तो फिनी के डैड कहते हैं कि तैरना तो मुझे भी नहीं आता, पर फिर भी वो पानी में कूद जाते हैं। जिसके बाद लिया और उसकी मॉम भी उन्हें बचाने के लिए पानी में कूद पड़ते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि फिनी के डैड फिनी को गोद में लेकर रो रहे हैं, जिसे देखकर लिया भी रो पड़ती है। लेकिन तभी फिनी जाग जाता है, जिसे देखकर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। और अब जाकर फिनी और उसके डैड को पता चलता है कि वो पानी में रहने वाले जीव है, क्योंकि आज तक तो वो कभी भी पानी में नहीं गए थे और पानी में उन्हें ओबीसी और स्टे फूड भी मिलते हैं, क्योंकि वो दोनों भी पानी के ही जीव थे। जिसके बाद वो सब मिलकर लिया और उसकी मॉम को वापस नाव पर पहुंचा देते हैं और अब फिनी अपने नए घर में बहुत खुश होता है, जिन्हें देखकर कप्तान कहते हैं कि ये पानी के जीव है, तभी इनका नाम लिस्ट में नहीं था। और अब लिया भी फिनी के लिए बहुत खुश होती है और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊंगी ताकि मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।